हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में अपन जावास्क्रिप्ट का एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाने वाले। तो आइए शुरू करते हैं। सिंपल जावास्क्रिप्ट आपसे चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें क्लियर हो जाएगी इस जावास्क्रिप्ट में। और एचटीएमएल से स्टार्ट करेंगे अपन। सीएसएस में अभी नहीं जाएंगे। सीएसएस अपन इससे आने अगले अपन इसको अच्छी तरह से डिज़ाइन करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो सिंपल से अपन ने अपनी index.html जो सबसे बेसिक फाइल होती है ना, वो अपन ने बना ली है। और अब इसमें अपन अपना कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले अपन अपना HTML था जो अपना बेसिक बॉयलर प्लेट है उसको एम्बेडेड कर लेते हैं। वी एस स्टूडियो में ऑटोमेटिकली एम्बेडेड होता है ये एक्सटेंशन। सो सिंपल आप डॉक्यूमेंट जो है आप तो सिंपल से अपन डिव बनाते हैं है ना, जिसमें अपना सारा कंटेंट होएगा। लेकिन उससे पहले अपन इसको डिज़ाइन नहीं करेंगे, डिज़ाइन इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अपन सिंपल सा जावास्क्रिप्ट का कोड दे देंगे। इतने ऐसे सिंपल सा कैलकुलेटर अपन आराम से बना सकते हैं। तो सिंपली स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हेडिंग देते हैं। सिंपली हेडिंग जो अपनी जावास्क्रिप्ट कैलकुलेटर। सिंपली ऐसे कूल स्टफ आपको बनाते लेने चाहिए, तभी आपकी कोडिंग अच्छी ज़्यादा जो है एकदम मजबूत बनती जाएगी। तो आप तो छोटे छोटे ऐसे फ़नी कूल स्टफ बनाते तो अभी तक मतलब अपना छोटा सा तो डिव लेते, इतनी ज़रूरी नहीं है। अपना सीधे टेस्ट एरिया यूज़ कर सकते हैं। और इसको आईडी दे देते हैं num1, मतलब पहला नंबर 1 होगा। और इसको अपन सीधे कॉपी पेस्ट नीचे। ये शॉर्टकट होता है ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो से तरह। तो ये लाइन रेप्लिकेट होती है, तो ऊपर वाले से ऊपर साइड रेप्लिकेट होती है, डुप्लीकेट होती है ना। तो यहाँ पे आईडी अलग देते हुए इसका अपन थोड़ा सा कम करते, 3 कॉलम और 1 रो काफ़ी है। अब अपन अपनी बटन दे देते हैं। और इस बटन में अपन एक प्लस सिंबल, और इसमें एट्रीब्यूट होता है ऑन क्लिक। ये इसमें ऑन क्लिक में था, जैसे ही इस बटन पे क्लिक होगा तो ये बटन एक टोन सा वर्ल्ड करेगा, मतलब फंक्शन, एक फंक्शन कोड हो रहा है यहाँ पे जिसको अपन एड नाम दे देते हैं। अब इस फंक्शन का ये यहाँ पे अपन ने इसको कॉल किया है। इसी डेफिनेशन होगी वो अपन जावास्क्रिप्ट के कोड में लिखेंगे, कॉल कर लेते हैं। और इसी डेफिनेशन होगी वो जावास्क्रिप्ट में अपन लिखने वाले हैं। और सीधे इसी तो अपन इसे अपने तीनों चाहिए। तो ये जो है अपना वो सिंपल माइनस का सिंबल, सप्लेट का सिंबल, जो थर्ड वाला होएगा वो अपना मल्टीप्लाई का सिंबल होएगा, और जो अपना फोल्ट होएगा वो डिवाइड का सिंबल होएगा। तो यहाँ पे अपन सिंपली सब स्मॉल अब अपन एक और एलिमेंट चाहिए जिसमें अपन अपने आउटपुट देंगे अपने। तो यहाँ पे अपन H4 साइज टाइप ले लेते हैं। तो अब अपन सिंपली इसको लाइव सर्वर से अपन ओपन कर लेंगे। ओपन विथ लाइव सर्वर, ओपन विथ लाइव सर्वर। डेट ओपन करेंगे और इसके अंदर अपना जावास्क्रिप्ट का कोड होएगा। जावास्क्रिप्ट का कोड अपन सिंपली अभी अपन धीरे धीरे से कई प्रोजेक्ट बनाइए, इसमें अपनी जावास्क्रिप्ट भी एडवांस जाएगी। तो एकदम सिंपल बेसिक है, एकदम अगर न्यू भी हो तो परफेक्ट, और अगर कुछ बनाना चाहते हो कूल स्टफ तो भी परफेक्ट। सो अपन सिंपली अपने रिजल्ट तो एक्सेस कर लेंगे। रिजल्ट जिसमें अपने अपना रिजल्ट डिस्प्ले कराना है वो सिंपली गेट एलिमेंट बाय आईडी। इससे अपन कर ले वो अपने वो एलिमेंट मिल जाएगा H4। अपने ये स्पान एलिमेंट मिल जाएगा, ये अपने वाला स्पान एलिमेंट मिल जाएगा। सिंपली रिजल्ट अब तक नहीं, अपन सिंपली फंक्शन
8 फंक्शन, अब इसकी डेफिनेशन देंगे अपन यहाँ पे। इसको अपन ने यहाँ पे इसको कॉल किया था, अब इसको अपन इसकी डेफिनेशन देने वाले हैं। डेफिनेशन सिंपली अपन ने 2 वेरिएबल चाहिए होगा, तो इधर से सबसे अपन क्या करते हैं, तो अपन भी ये 2 सबसे पहले टेस्ट दे लिया, तो अपन एक्सेस कर लेते। तो ये जावास्क्रिप्ट में इस पूरे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने से करता है कि n1 उस पोजीशन से रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंपल वे में आप ये समझो कि n1 जो है उसके अंदर ये टेस्ट लिया था n1 शेडो है ना, अभी पूरी चीज़ n1 डिस्प्ले कर रहा है उसकी, है ना। तो अगर आप तो किसी भी चीज़ एक्सेस करनी है उसकी, तो आप n1 के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली num1 ID दी थी अपन ने, ऐसे सेटिंग जो अपन ने सेटिंग टेस्ट लिया दिया था उसको num2 ID दी, और n2 वेरिएबल से डिनोट कर देंगे। तो यहाँ पे अपना आ चुका है। सिंपली अपन एक वेल a बना लेते हैं जिसमें n1 डॉट वैल्यू, तो गेट कर लेंगे। वेल b बना लेते हैं जिसमें n2, तो इसमें अपन ने कर दिया, अपन ने एलिमेंट लिया। जैसे अब यूजर उसमें वैल्यू एंटर करेगा तो अपन उसकी वैल्यू तो एक्सेस कर लेंगे, ए और बी में उस वैल्यू तो गेट कर लेंगे। और सिंपली अपन जो अपना रिजल्ट जो अपन ने लिया था उसका इनर टेस्ट एट होता है जिसमें अपन उसकी वैल्यू तो शो करेंगे। तो अपन ने ए और बी में n1 n2 की वैल्यू गेट कर ली है। तो अब इसकी वैल्यू तो अपन रिजल्ट डॉट इनर HTML में शो कर देंगे इनर टेस्ट में। और इन वैल्यू तो अपन पास इन होती है, इनकी वैल्यू जो होती है, जो इनकी जो वैल्यू आ रही है वो स्ट्रिंग में आ रही होती है। तो स्ट्रिंग में आने से कारण अपन a प्लस बी, तो अपन इनकी वैल्यू तो अपन इंट में डाल दिया, और अब ये वैल्यू उसमें शो हो जाएगी सेव। सिंपली अपन 2 यहाँ पे सिंपली तो चीज़ें, और यहाँ पे अपन ने num2 आना चाहिए था ना कि num1, तो num2 है। यहाँ पर अपन ने पास इन, अब अपना एरर चले आएगा। यहाँ पर अपन सिंपली 4 वैल्यू दे देते हैं, सिंपली प्लस ऑपरेटर पे, तो सिंपली आपका आउटपुट दे दिया 8। अब अपन तथा लेंगे, लेकिन एक बात ये है, अगर यहाँ पे अपन 4.0 देते हैं 4.9 फिर अपन प्लस डालते हैं तो आउटपुट 80 दे रहा है, या 47 देते हैं तो इसका डेसिमल वाला पार्ट ये हटा दे रहा है। तो कि अपन ये इंट में है तो अपन इसको फ्लोट में चेंज करने वाला, तो पास फ्लोट नाम तक ये फंक्शन होता है, पास फ्लोट कॉपी एंड सेम। तो अब ये आउटपुट सही दे रहा। वैसे ही अपन ने बात देते 3 फंक्शन और बना लेने हैं। तो इसमें आप जान रहे हो कैसे HTML से अपन ने वैल्यू तो गेट करना है, और कैसे आप फंक्शन तो डिफाइन कर सकते हो। आप ऑन क्लिक कैसे काम चलता है, ऑन क्लिक में आप कौन सा एट्रीब्यूट देते हो। ऑन क्लिक इसलिए यूज हो रहा है। यहाँ पे एक और वे हो सकता है कि आप तो अपन अब यहाँ पे सप्लेट, यहाँ पे सिंपल माइनस दे देते हैं, इसको मल्टीप्लाई दे देते हैं, और इसको डिवाइड दे देते हैं। तो ये आप तक तैयार है। कर थोड़ा सा अपन इधर आते तो चीज़ें चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे अपन इसको नंबर, अपन इसको इसकी CSS करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नंबर 1, नंबर 2, हाँ ये ऑफलाइन भी होते हैं, तो जैसा आपको सही लगता है वैसे आप कर सकते हैं। आप अपनी डिज़ाइन भी कर सकते हैं। आप तो CSS आती हो तो ऑपरेटर्स, आप तो CSS आती हो तो आप अच्छी तरह से इसको डिज़ाइन कर सकते, डेकोरेट कर सकते हैं। BR थोड़ा ब्लैक दे देते हैं अपन इसको,
ए तो बी आर से आप ब्लेड दे सकते हो। H1 H4 जैसे ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो सिंपल अब आप 224 40 34 यहाँ पे 40 और 120 तो 8 डालो तो सिंपल आपका आंसर 160 मिलेगा। माइनस डालो तो -180 आएगा। मल्टीप्लाई में डालो तो 4800 आएगा और डिवाइड करो तो समथिंग 0.33 आने वाला है। तो यहाँ पे आपका जावास्क्रिप्ट कैलकुलेटर बन गया है। सिंपल का जारी तो जब मैंने यूज़ नहीं किया। हाँ इसका और बेहतर कोड आप लिख सकते हो। ये सिंपल एक बेसिक चीज़ अपन ने जो बनाई है ना, इसको आप सीधे से डिज़ाइन कर सकते हो अपन। आप सिंपल तो इसको थोड़ा सा सेंटर अलाइन कर सकते हो यूजिंग CSS स्टाइल डॉट। आप सिंपली टेस्ट अलाइन सेंटर, तो ये आपका सेंटर में आ गया है। या आप 10 से भी CSS मतलब आप अपनी CSS से स्किल यूज़ करते हैं तो और अच्छी तरह से डिज़ाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे और एक ऐसे ही कूल स्टफ कूल थिंग्स के साथ। Until then, keep learning, keep growing.